Hello friends, I'm Dr. Twinkle. I'm here at Dora Bhai to help you with your biochemistry topics and make them super easy. Okay, so आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड ये आपको टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप पिछली वीडियोस ग्लाइकोलिसिस की और क्रेब्स साइकिल की ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज बोथ दीज प्रोसेसेस आर रिलेटेड हियर. ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबसे पहले मतलब समझते हैं. ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, है ना. नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है. और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, दैट इज फॉर्मेशन और सिंथेसिस, है ना. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि हमने ग्लूकोज बनाया है, सिंथेसिस किया है ग्लूकोज का किसी नए सोर्स से. ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम कैसे ग्लूकोज को नए सोर्सेस से बना सकते हैं. ठीक है, ओके. इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस की और क्रेब्स साइकिल की. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं वॉच की हैं जिसमें मैंने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ पहले उनको देखिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आए. ओके, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक. Gluconeogenesis refers to the synthesis of new glucose from non-carbohydrate precursors. ठीक है, तो ऐसे कौन से सबस्ट्रेट है? लैक्टेट है, पायरुवेट है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, ये सब चीज़ों से हम ग्लूकोज बनाएंगे. लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? Why we learning about gluconeogenesis? क्यों ज़रूरत है हमें नए सोर्सेज लेके उनसे ग्लूकोज बनाने की? एक्चुअली क्या होता है ना, सी हमारी बॉडी में वैसे तो ग्लूकोज होता है. सी जब भी नॉर्मली क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, है ना. नॉर्मल कंडीशन पे चलो, कार्बोहाइड्रेट्स खाए हमने, गोज इनटू आवर बॉडी, गेट्स ब्रोकन डाउन. तो इसका जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें इससे क्या मिल जाता है? ग्लूकोज, है ना. मान लो अगर कोई फास्टिंग पे है, ठीक है, या कोई स्टारवेशन पे है, क्या होगा? इसको ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं मिल रहे ना, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए थे. ओके, दोबारा से पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर लिख के पढ़ेंगे, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना. ओके, देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, वो हमारी बॉडी में गए, उनका क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, और हमने वो ब्रेक डाउन करा के क्या प्रोड्यूस कर लिए? ग्लूकोज, है ना. ये तो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है. अब अगर मैं कहूँ कि कोई फास्टिंग पे था, ठीक है, या कोई स्टारवेशन पे है, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाएंगे. कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाएंगे तो ब्रेक डाउन कम होगा और ग्लूकोज की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब ऐसी सिचुएशन में हम एनर्जी कैसे लेंगे? तो हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से तो बना नहीं रहे ना, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी के फैट्स, हमारी बॉडी की ग्लिसरॉल, हमारी बॉडी के अमाइनो एसिड, ये सब मिलके ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे. एक और फंडा आपको पता ही है, जैसे कि हमारा जो लीवर होता है हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज लीवर. लीवर बनाया ही मैंने मिलता जुलता तो है थोड़ा सा. चलो, लीवर है, लीवर के अंदर हमारी एक्सेस, ये जो ग्लूकोज है ना, जब ये एक्सेस हो जाती है ना, तो ये हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो इस ग्लाइकोजन को निकाल के भी हम ग्लूकोज बना लेते हैं. तो जब कमी हो जाती है ना, तो ये ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन फिर से हम ग्लूकोज बनाने के काम आ जाती है. लेकिन अगर ये भी कम हो जाए, फिर ये सारे लोग हेल्प के लिए आते हैं. गांव वाले, पहले फैमिली वाले, फिर रिश्तेदार, फिर गांव वाले. ठीक है, चलो, तो गांव वाले कौन है? फैट, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, पायरुवेट, लैक्टेट, एसिटाइल कोए, ऑक्सैलो एसिटेट, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ अपने. ओके, ये हमने कर लिया. अब आ जाओ लोकेशन कि ये होती कहाँ पे है. मेनली तो ये हमारे साइटोसोल में हो रही है. ठीक है, 1 किलो ग्लूकोज, आपको पता है नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है दैट इज 100 to
200 mg/dl, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज मेंटेन रहता है दिन भर में जो रहता है, ठीक है। 75 से कम होता है फास्टिंग में, ओके। सो अबाउट 1 kg ऑफ ग्लूकोज जो है हमारे रोज लीवर से सिंथेसाइज होती है। ये मैंने फोटोज क्यों रखी है यहाँ पे, बिकॉज विजुअल चीज़ें ना जो हम डायग्रामेटिकली समझते हैं वो ज़्यादा याद रहती है, तो मैंने बस यहाँ पे ये लगा दी, क्योंकि हर जगह हर प्रोसेस में उसकी लोकेशन करते हैं, तो आपको याद रहे कि लीवर के अंदर होता है ये, और थोड़ा सा किडनी के अंदर भी होता है, थोड़ा सा इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली लीवर और किडनी की बात करेंगे। आ जाओ आगे अब। प्रोसीजर समझते हैं। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो वीडियोस ज़रूर देखना। आ जाओ। ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। फर्स्ट स्टेप इसका आप मुझे रिकॉल करके बताओ फटाफट, इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से थे। एक तो फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल था, अरे 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 कहाँ एरो लगा दिया मैंने, गलती हो रही है, चलो। फर्स्ट स्टेप था इरिवर्सिबल, ठीक है। फिर ये वाला थर्ड स्टेप था इरिवर्सिबल, फिर ये स्टेप, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप पर इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, राइट। तो देखो ये 3 स्टेप्स तो रिवर्स हो नहीं रहे फिलहाल के लिए, बाकी सारे स्टेप्स तो रिवर्सिबल है ना। इसके बीच में जितने भी ये स्टेप्स हैं दीज ऑल आर रिवर्सिबल स्टेप्स, ठीक है। तो ये तो उल्टे हो जाते हैं। अब मैं आपको एक वेग सी टर्म देती हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। ग्लाइकोलिसिस ऐसे चलता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसे चलता है, क्योंकि जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ के चीज़ें बना रहे थे उन्हीं से दोबारा हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं इजी वे में, क्योंकि डायग्राम में बहुत कुछ दिया है फ्लो चार्ट में। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को क्या किया, 2 मिनट के लिए फोकस सिर्फ सामने, ठीक है। ग्लूकोज को हम पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप्स हमारे इरिवर्सिबल रहते हैं। अब उन देखो बाकी का सारा ग्लाइकोलिसिस तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये 3 स्टेप्स को रिवर्सिबल बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। अब ये एंजाइम्स ना हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते, नहीं तो हर चीज़ ग्लूकोज ही बनाती रहेगी और ग्लूकोज से बंदे को शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए ना। रेगुलेशन तो हर प्रोसेस की हो रही है, ठीक है। और हमने ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन में ये पढ़ा था कि ये जो 3 स्टेप्स होते हैं इरिवर्सिबल वाले, यही एंजाइम्स इसके रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। अगर मुझे इसको उल्टा करना है तो मुझे इन 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स वाले एंजाइम्स को बदलना पड़ेगा। उनको बदलने के लिए मुझे उनकी जगह पे कुछ और एंजाइम्स भी चाहिए। अब वो स्पेशल एंजाइम सिर्फ तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारी बॉडी स्टारवेशन पे या फास्टिंग पे होगी। कहने का मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा ना, तब ये स्पेशल एंजाइम्स जो है ये एक्टिवेट होंगे। ये जब एक्टिवेट होंगे तो ये इरिवर्सिबल स्टेप्स को रिवर्सिबल बना देंगे और हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर हो जाएगा उल्टा और हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है, पायरुवेट, आपको एक फंडा याद है, पायरुवेट से हमने लैक्टेट बनाया था, है ना। अब लैक्टेट से पायरुवेट बनाएंगे क्योंकि हमने उल्टा जाना है ना। अगर हम इसी पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो हमें सारा का सारा रिएक्शन उल्टा करना पड़ेगा। तो लैक्टेट से पायरुवेट बनाने के लिए क्या चाहिए, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस। देखो यहाँ पे बहुत हो गया है घपला, हमें नई स्लाइड ले लेनी चाहिए। इसको हम कर लेते हैं साफ। यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको फ्लो चार्ट पे भी बता दूंगी ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो, ठीक है। चलो 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते थे, लेकिन ग्लूकोज कम हो गया तो पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। इसके लिए 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स के एंजाइम्स को
बदल के इनकी जगह स्पेशल एंजाइम्स लेके आएंगे। अब वो स्पेशल एंजाइम्स क्या करेंगे, इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिवर्सिबल कर देंगे, जिससे हमारा पायरुवेट के थ्रू ग्लूकोज बन जाएगा। कम ऑन फास्ट, क्या हो रहा है अब देखो, हमारे पास पायरुवेट है, ठीक है। पायरुवेट को हमने अब शुरुआत अब हम पायरुवेट से करेंगे, ठीक है। पायरुवेट कहाँ जाता है, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहर साइटोसोल है, ओके, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। कैसे क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था क्रेब्स साइकिल आपको आना चाहिए, क्रेब्स साइकिल आएगा तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट कैसे बनाया हमने, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और ये वो स्पेशल एंजाइम है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज कर लिया, इसके अंदर हमारा कुछ एटीपी भी खर्चा होता है, ऑक्सैलो एसीटेट बना लिया। ऑक्सैलो एसीटेट बाहर आ जाता है साइटोसोल के अंदर। जैसे ही वो साइटोसोल के अंदर आता है ना, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ है, ये रहा, ये पड़ा, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया हमने। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन में, और ग्लाइकोलिसिस से हम क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। मुझे पता है इट्स सो मैसी ना, अभी समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी, इट विल टेक टाइम। दोबारा देखो, एक बार ये इजी तरीका समझ आ गया ना, सारा का सारा रिएक्शन तो वही रहना है, बस 3 स्टेप्स चेंज करने हैं। देखो पायरुवेट था हमारे पास, पायरुवेट कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके ऊपर एंजाइम ने क्या, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने, और हमने बना लिया oxalo acetate. Oxalo acetate comes out in the cytosol and gets converted into phosphoenol pyruvate. Now this phosphoenol pyruvate enters the glycolysis and then reverse reaction starts and it gets converted into ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है ना ये बनाने में, इसका नाम होता है, प्लीज नोट इट डाउन, फोस्फोइनोल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। दोनों के पीछे डी कार्बोक्सिलेज लगा दे, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी। पायरुवेट को जब ऑक्सैलो एसीटेट में बनाया तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज बना दिया, जब ऑक्सैलो एसीटेट से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाया तो इसका नाम लगा के पीछे देखो, शादी के बाद सरनेम मिल जाता है ना, बस वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो अब आई होप दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला रिएक्शन इज क्लियर। आ जाओ अब इसके बाकी के एंजाइम्स देख लेते हैं जो इसके इरिवर्सिबल स्टेप्स को चेंज करते हैं। अब जब एक बार हमने फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया, अब क्या होगा, ये वाला स्टेप तो खत्म, ठीक है, ये तो हो गया इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल, ठीक है। ये सारे तो है ही रिवर्सिबल। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, अब ये वाला स्टेप हमारा होता है इरिवर्सिबल, है ना। लेकिन क्या होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है इरिवर्सिबल था, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट एज लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। ये तो है रिवर्सिबल। अब फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से ग्लूकोज बनाना है तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेटेज। देखो 2 चीजें याद रखनी है, 2 पे तो हम लगाते हैं डी कार्बोक्सिलेज, 2 पे हम लगा देते हैं फेटेज, ASE लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। रिएक्शन कैसे करोगे, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा करना है, बस 3 एंजाइम्स के नाम बदलने हैं और थोड़ा सा दिखाओगे कि पायरुवेट से हमने फोस्फोइनोल पायरुवेट कैसे बनाया है, ऑक्सैलो एसीटेट के थ्रू बनाया क्रेब्स साइकिल में भेज के, ठीक है। ओके, नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज डन। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की,
आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।